जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने हेवनली कोर्ट में कई सारी ज्वाइनिंग शुरू की, क्योंकि लुया ने फरमान जाहिर किया था कि डीमंस आज के बाद हेवन के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। साथ ही लुया को पता था कि स्ट्रेटेजी के मामले में वो कभी वाटर गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो बाइजी नाम के बंदे से मिलने चला गया, जो कि हजारों सालों पहले डीमन कोर्ट का सलाहकार था। और बाइजी ने लुया को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे चांगशाओ की डीमंस को जंग में हराने की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इसलिए चांगशाओ सीधा महान सेंट जुयान से मिलने चला गया, जहाँ पर सेंट जुयान ने उसे बताया कि बाइजी हजारों सालों से छुपा हुआ है और उसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की स्पेशल एबिलिटी थी। तो अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। मगर बाइजी को ढूंढना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए महान सेंट जुयान तुरंत ही उसकी तलाश में निकल पड़े। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं चांगशाओ को, जो परेशान होकर कह रहा था कि पता नहीं सेंट जुयान उस बाइजी को ढूंढ पाएंगे या नहीं। और उतने में ही लिनशाओ वहाँ भागते हुए पहुँच गई। वो कहती सीनियर बाइजी नाम के बंदे का टैलिस्मान के जरिए आपको मैसेज आया है, ये मैसेज खास कर आपके लिए है। तो चांगशाओ तुरंत ही उस जेड को चेक करने लगा। वो सोचता है कि वाकई बाइजी आने वाले खतरे को भाप लेता है, उसकी ये क्वालिटी तो रिमार्केबल है। महान सेंट जुयान अभी भी उस बंदे को ढूंढने गए थे, मगर हमसे पहले उस बंदे ने हमें ढूंढ लिया। अब तो हमें कुछ भी करके उस बाइजी को मारना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ महान सेंट जुयान ने टाइचिन डायग्राम का यूज करते हुए पूरी दुनिया में बाइजी की तलाश शुरू कर दी। उन्हें कई सारे लोकेशंस पर बाइजी के ट्रेसेस मिले थे, तो महान सेंट जुयान वन बाय वन उन लोकेशंस पर जाकर बाइजी को ढूंढने लगे। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, और उतने में ही उन्हें चांगशाओ का मैसेज आता है। वो कहने लगा सीनियर उस बाइजी ने हमें एक मैसेज भेजा जिसमें वो कह रहा था कि वाटर गॉड प्लीज मुझे बख्श दो। जिस पर महान सेंट जुयान कहते कि बंदा बाइजी बड़ा ही चालाक निकला, और फिर महान सेंट जुयान ने उसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ढूंढना शुरू किया, मगर उन्हें बाइजी का नाम और निशान नहीं मिलता, जो देख महान सेंट जुयान को भी अब गुस्सा आने लगा। वहीं पर चांगशाओ कह रहा था कि बाइजी उसकी जान के लिए खतरा और उसे मिलने वाला ट्रेजर, इन दोनों चीजों को पहले ही भाप सकता है। जैसे ही महान सेंट जुयान उसे ढूंढने निकल पड़े, उसने तुरंत ही मुझसे रहम की भीख मांगी, जिस पर लिनशाओ अपना छोटू सा दिमाग लड़ाते हुए कहने लगी कि सीनियर कहिए लेटर आपके लिए खतरा तो नहीं है, आपकी असली पहचान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर इस बंदे ने तो आपके घर तक का भी पता लगा लिया। मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपके लिए खतरा है। जिस पर चांगशाओ कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा मेरे सामने असली वाली रहम की भीख मांग रहा है, और अगर वो मेरे साथ कोई गेम भी खेल रहा होगा तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने मेरी रियल पहचान का सीक्रेट सबको बता भी दिया तो हम यहाँ से सीधे तुशिता पैलेस की साइड वाले माउंटेन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस बहाने से हम सेंट टाइचिंग के पड़ोसी बनेंगे, मगर फिर मुझे बाइजी से रियल वाली नफरत होगी, जिसके बाद तो मैं कभी भी उस बाइजी का गेम बजा दूंगा। जो सुनकर लिनशाओ कहने लगे कि सीनियर आप कह रहे थे कि वो आपसे सच्ची वाली रहम की भीख मांग रहा, अगर ऐसी बात है तो आपसे मिलने के लिए यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं आता। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि बाइजी में उतनी हिम्मत ही नहीं, उसे पता है कि मेरा पहले ही उस पर मूड खराब है, अगर ऐसे में वो मेरे सामने आया तो मैं उसे तोफ के गोले से उड़ा दूंगा। खैर ये रहम वाले लेटर बस उसका एटीट्यूड शो कर रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसका कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो सेंट जुयान वापिस आते वक्त जरूर से एक और जेड टैलिस्मान अपने साथ लाएंगे, और उसी वक्त एक पोर्टल के जरिए महान सेंट जुयान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कहते चांगशाओ तुम्हारा अंदाजा एकदम सही निकला, अब तुमने ये तो गेस कर लिया कि वो जेड टैलिस्मान जरूर भेजेगा, तो ये भी बताओ कि उस टैलिस्मान में क्या लिखा है, मुझे भी देखना है कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही होगा। तो चांगशाओ महान सेंट को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि सीनियर मेरे ख्याल से बाइजी मेरी एबिलिटीज को देखना चाहता है, और साथ ही वो उसकी क्षमता को भी मुझे दिखाना चाहता है। मेरे ख्याल से वो मेरे साथ बेट लगाएगा, अगर उस शर्त में मैं जीता तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर गलती से मैं उसके साथ हार गया तो फिर मुझे उसका पीछा छोड़ना पड़ेगा, यानी कि फिर हम उसे जान से नहीं मार सकते। ये सुनकर तो महान सेंट जुयान सोचते कि पता नहीं ये चांगशाओ अपना दिमाग कहाँ से लाया है, ये बंदा तो सभी चीजों का पहले ही अंदाजा लगा लेता है। जिसके बाद वो चांगशाओ की तरफ वो जेड पास करते हुए कहने लगे कि तुमने तो उस बाइजी की शर्तों को पहले ही समझ लिया है, मगर उसकी ये बेट हमारे लिए फायदे की नहीं होगी। अगर हम हार गए तो उसे जिंदा छोड़ना पड़ेगा, और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो डीमंस का साथ देगा। वैसे तो बेट के अकॉर्डिंग हमें 2 घंटों में उसे ढूंढना था, मगर हमारे पास बचे हैं सिर्फ 15 मिनट। ये सुनते ही चांगशाओ और लिनशाओ ने तुरंत ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी गड़बड़ी देखने लायक थी। वो मस्त एक दूसरे के सिर पर सिर मार मार के बाइजी की तलाश करने लगे। वहाँ पर चांगशाओ ने अपनी सभी मिनी टाइचिंग डायग्राम को एक्टिवेट कर दिया। वो एक साथ ही सभी ट्रेजर्स को हैंडल कर रहा था। उसने सबसे पहला
तो इस प्रिमोर्डियल वर्ल्ड का मैप बाहर निकाला, जिसमें से टोटल 126 ऐसी जगह थी जहाँ पर बाइजी के मिलने की पॉसिबिलिटी है। वेल, इस सारे लोकेशंस बाइजी के लिए सेफ थे। चांगशाओ कहता है कि सेंट जुआन ने ऑलरेडी इसमें से 50 लोकेशंस को चेक किया है, इसलिए हम इन लोकेशंस को हटा देंगे। आप बाकी बचे 76 लोकेशंस पर मेरे पेपरमैन उसका सर्च करेंगे। जिसके बाद चांगशाओ ने अपने सारे क्लोन्स और पेपरमैन को जंगलों में रवाना कर दिया। साथ ही साथ चांगशाओ बड़ी तेजी से उन डिवाइसेस को भी चेक कर रहा था। वहीं पर लिनशाओ उसे बताती कि सीनियर टाइम बहुत कम है, आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। और तभी वो देखती है कि एक लोकेशन का डेटा जल्दी से लोड नहीं हो पा रहा, जो देखकर लिनशाओ कहती कि अपना हमने 5G लगा लेना चाहिए। वो क्या है ना 4G का जमाना चला गया। वहीं पर महान सेंट जुआन कह रही थी कि चांगशाओ अगर तुमने जल्दी से वो लोकेशन नहीं ढूंढा तो हम वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। वहीं पर समय की रेत बड़ी ही तेजी से फिसलती जा रही थी, यानी कि चांगशाओ ये शर्त हारने के एकदम करीब था। और तभी वो कहता है कि लिनशाओ मास्टर के साथ जाकर किसी भी एक लोकेशन को अंदाजे से सिलेक्ट करो। अब ये सुनकर लिनशाओ थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके एक लोकेशन को अंदाजे से ही चूज करती है। जो देख चांगशाओ महान सेंट जुआन से कहने लगा कि मास्टर हमें लिनशाओ ने चुने हुए लोकेशन पर जाना होगा। अब ये सुनकर तो लिनशाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लगता है कि चांगशाओ ने इतनी ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट किया। और फिर ये लोग 2-4 सेकंड पहले ही उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। इधर बाइजी कह रहा था कि वाटर गॉड की थिंकिंग 10वीं लेवल की है और जीनियस लोग बस 5वीं लेवल तक ही अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर मैं वाटर गॉड को चकमा दे पाया हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं काफी ज्यादा होशियार हूँ। बस ये बात खुद मुझे ही पता नहीं थी। फिलहाल तो मैं ऐसी जगह पर छुपा हूँ कि वाटर गॉड सपनों में भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। जिसके बाद बाइजी खुश होकर जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसे पता ही नहीं कि उसका बाप चांगशाओ उसके पीछे खड़ा है। इधर लिनशाओ धीरे से कहने लगी कि सीनियर क्या आपको पूरा यकीन है कि वही डीमंस का मास्टर है, क्योंकि ये दिखने में तो बिल्कुल भी डीमन जैसा नहीं लग रहा। और उसी वक्त बाइजी पलट के देखता है, उसे तो 440 वोल्ट्स का झटका लग गया था। वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? जिस पर चांगशाओ कहता है बाइजी तुम शर्त हार चुके हो, चलिए महान सेंट जुआन इसे जल्दी से खत्म कर दीजिए। और तभी महान सेंट जुआन ने उस पर एक ऐसा अटैक किया कि जंगल के सभी कौवे डर के मारे उड़ने लगे। वेल, ये अटैक काफी ज्यादा फनी था, क्योंकि महान सेंट जुआन ने उसे खत्म नहीं किया बल्कि उसके मुंह पर पट्टी लगा दी, जिसे वो चाह कर भी निकाल नहीं सकता था। अब चांगशाओ कहता है सीनियर बाइजी इस प्रिमोर्डियल वर्ल्ड का रिफाइंड सोल है, उसके जैसे लोग यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर हमसे बिल्कुल भी रहम की भीख नहीं मांगेगा। मेरे ख्याल से वो जरूर से सरेंडर की बजाय मरना पसंद करेगा। तो हमने भी बाइजी को खत्म करके इसकी डीमन कोर्ट के प्रति लॉयल्टी और रेपुटेशन को बचा के रखना चाहिए। ये सुनकर तो बाइजी को फुल टू टेंशन आ गया। इन लोगों ने इतना उसे डरा दिया था कि उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भागने लगी। और उतने में ही महान सेंट जुआन कहने लगे कि ये अभी भी कार्मिक बर्डन को ढो रहा है, और साथ ही इसे ऑस्पिशियस बीस्ट का टाइटल भी दिया गया था, यानी कि ये बंदा थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसे ऐसे ही खत्म कर दिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, हमें ढेर सारा पाप लग सकता है। जिस पर बाइजी भी अपनी मुंडी हिलाते हुए उन्हें इशारों में बताने लगा कि हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो। और तभी लिनशाओ कहती कि ग्रेट मास्टर इस बंदे की हरकतें देखकर लग रहा है कि इसे आपसे कुछ बात करनी, प्लीज इसका मुंह खोल दीजिए ताकि इसे भी जबान चलाने का मौका मिले, शायद वो कुछ आपके फायदे की बात भी कर सकता है। तो सेंट जुआन ने तुरंत ही उसका मुंह खोल दिया। अब जैसे बाइजी की मुंह की पट्टी हटी वो कहता है कि तुम लोगों को ये किसने बताया था कि मैं सरेंडर करने के बजाय मौत को अपने गले लगा लूंगा। यार मैं डीमंस के लिए काम तो करता हूँ, मगर उनके साथ इतना भी वफादार नहीं कि उनके लिए अपनी जान दे दूं। मैं बहुत ही नेक बंदा हूँ और इसी वजह से तो मैं आप लोगों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। जिस पर महान सेंट जुआन कहने लगे कि अगर तुम डीमंस के साथ इतने भी वफादार नहीं हो तो तुमने उस लुया को उल्टी सीधी बातें क्यों सिखाई? पहले तो बंदा बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लेता था, मगर तुमने उसे समझदार बना दिया। जिस पर बाइजी कहने लगा कि सीनियर मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता, मगर वाटर गॉड तो हर उस बंदे को मारना चाहता है जो कि हेवनली कोड को सपोर्ट नहीं करता। तो आप ही बताओ कि ऐसा जल्लाद वाटर गॉड मेरी जैसी डीमन कोड के बंदे को जिंदा क्यों छोड़ेगा? ये तो बस हेवनली कोड को ऊपर ले जाकर खुद का फायदा देख रहा। जिस पर चांगशाओ कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैं कोई जल्लाद नहीं, और दूसरी बात ये है कि हेवनली कोड को सपोर्ट करके मैं खुद का कोई फायदा नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज का कोई एम्बिशन नहीं। जिस पर बाइजी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने उस जाइट आउजम की बंदी को क्यों पटाया? तो चांगशाओ कहता है वो तो बस एक एक्सीडेंट था। जिस पर बाइजी कहता है चलो मान लेता हूँ कि तुमसे गलती से मिस्टेक हो गई, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने उस ड्रैगन प्रिंस यांजी से दोस्ती बढ़ाने के लिए सी गॉड सेक्ट की स्थापना क्यों की? मैं जानता हूँ कि तुम ड्रैगन प्रिंस यांजी के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाकर हेवनली कोर्ट को इम्प्रेस करना चाहते थे। तो चांगशाओ हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि ये भी एक एक्सीडेंट था। जिस पर बाइजी कहता है फिर मुझे ये बताओ कि तुमने लोया के माउंटेन पर ब्लास्ट करवा के
हजारों डीमंस को क्यों मार दिया। अब तक तो बाइजी ने चांगशाओ का सीधा गिरेबान ही पकड़ लिया था, तो चांगशाओ के तय सीनियर ये भी बस एक एक्सीडेंट था। दरअसल उस वक्त मैं विच क्लैन को बचाना चाहता था और गलती से डीमंस ही उड़ गए। देखा जाए तो बाइजी यहाँ पर कैदी था, मगर वही बॉस बनकर चांगशाओ से सवाल जवाब किए जा रहा था और अपना भोला सा चांगशाओ उसके सारे सवालों के जवाब भी दे रहा था। जिसके बाद बाइजी पीछे हटते हुए चांगशाओ से पूछता है कि बताओ वाटर गॉड, आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या है, आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो। जिस पर चांगशाओ कहता है कि सीनियर, हम प्रीमॉर्डियल वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पर सुकून से जीना ही सबसे बड़ा इनाम है। इसके अलावा भला मैं और क्या ही चाहूँगा, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ, एकदम पीसफुली। हालांकि बाइजी को चांगशाओ की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे धीरे से कह रहा था कि अभी भी सेकंड हेवन के एम्परर की पोजीशन खाली है, क्या तुम हेवन के सेकंड एम्परर नहीं बनना चाहते। बाइजी को पूरा यकीन था कि चांगशाओ इसके लिए मना नहीं करेगा, ये ख्वाब तो सभी कल्टीवेटर्स का होता ही है। और तभी चांगशाओ उसे एकदम नॉर्मल होकर जवाब देता है, वो कह रहा था ना, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। जो सुनकर तो बेचारे बाइजी के दिल में ही दर्द होने लगा। वो कहता है कि मैंने तेरी वजह से इस बेड को सेटअप किया ताकि मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए, इतने एफर्ट्स लगाए कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं बस ये चाहता था कि मुझे एक बहुत ही बुद्धिमान रूलर को असिस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम एक नंबर के ना उम्मीद इंसान होगी। यार एम्बिशंस किसके नहीं होते, सबके होते, बस तुम्हें छोड़कर। तो चांगशाओ उसकी तरफ एक फल थ्रो करते हुए कहने लगा कि सीनियर, अब वक्त बदल चुका है। और तभी महान सेंट जुयान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए बाइजी की सोल को कैद कर लिया, जिसके साथ ही बाइजी अपने ऑस्पिशियस बीस्ट वाले फॉर्म में आ गया था। वो चांगशाओ को बताते हैं कि इसकी सोल तो हमारे कब्जे में है, मगर इसकी फिजिकल बॉडी के साथ क्या करना है ये तुम देख लो। तो चांगशाओ तुरंत ही जाकर बाइजी की बीस्ट फॉर्म का लाड़ करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये तीनों बाइजी को लेकर सीधा डुशियन पिक की तरफ रवाना हो गए। अब रास्ते में लिनशाओ चांगशाओ से पूछ रही थी कि सीनियर, आखिर आपने बाइजी को ढूंढा कैसे और आपने मैंने चुने हुए लोकेशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया। इधर बाइजी भी भागते हुए कह रहा था कि हाँ, मैं भी इसी का जवाब जानना चाहता हूँ, आखिर वाटर गॉड ने मुझे ढूंढा कैसे। जिस पर चांगशाओ कहता है कि अरे इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है, मेरी बस किस्मत अच्छी थी। दरअसल बाइजी ने ये गेम काफी लंबे अरसे पहले ही सेटअप किया था, चाहे मैं कौन सी भी चॉइस सिलेक्ट क्यों न करता, उन सब को उसने पहले ही एंटिसिपेट किया था। इसलिए मैंने कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि फैसला लेने के लिए मैंने तुम दोनों को बोल दिया था। मैं समझ गया कि महान सेंट जुयान इस बेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, वो तो बस इंटरटेनमेंट के लिए लोकेशंस ढूंढ रहे थे। इसलिए मैंने भी महान सेंट की चॉइस को सेकंड नंबर पर रख दिया और लिनशाओ की चॉइस को फर्स्ट प्लेस पर। ये सुनकर तो वो बंदी काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी चांगशाओ कहता है कि लिनशाओ बहुत ज्यादा होशियार है, मगर उसके प्लान्स और डिसीजन इतने परफेक्ट नहीं होते। जो सुनते ही लिनशाओ की स्माइल गायब हो गई। चांगशाओ कहता है कि लिनशाओ ने चुने हुए लोकेशन पर बाइजी की मिलने के चांसेस बस 30% थे। तो महान सेंट जुयान कहते बस 30%, लेकिन तुम्हें तो हमेशा सब कुछ एक्यूरेट चाहिए, फिर तुम 30% पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट क्यों किए। जिस पर चांगशाओ कहता है कि इसलिए तो मैंने बोला था कि बाइजी को ढूंढना बस मेरी अच्छी किस्मत थी, लेकिन बाइजी को पता था कि वाटर गॉड बस यहाँ पर फेंक रहा है, इसका नॉलेज नॉर्मल लोगों के परे है। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने लकीली मुझे ढूंढ लिया होगा, पता नहीं आखिर ये बंदा मुझसे क्या छुपा रहा होगा। अब डुशियन पिक पर आते ही चांगशाओ बाइजी को अपने घर ले गया और लिनशाओ उनके लिए गरम गरम खाना बना के लाती है। उसने काफी सारी डिलीशियस रेसिपी बना ली थी, जिन्हें बाइजी तुरंत ही स्मेल करने लगा। ये बंदा एक काफी अच्छा शेफ है, तो उसे खाना पकाने का भी नॉलेज था। वहीं पर चांगशाओ सोचता है कि महान सेंट जुयान इसे आसानी से मार सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। मैं अब बाइजी को मार नहीं सकता, बट मैं इसे यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर मुझे इसके साथ सेफ रहना है तो मुझे इसका दिल जीतना ही होगा। इधर बाइजी तुरंत ही मीट के पीस को टेस्ट करने लगा। वो कहता है कि इस मीट में ना ही टेस्ट है और ना ही इसे परफेक्टली प्रेजेंट किया गया। जो सुनते ही बेचारी लिनशाओ का तो दिल ही टूट गया। तभी बाइजी कहता है ये मेरी छोटी सिस्टर ने पूरे दिल से अपने सीनियर के लिए बनाया है, इसलिए मुझे ये खाना खा के मजा आया। चांगशाओ सोचता है कि बाइजी को तो खाने के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, पता नहीं फिर इस बंदे ने डीमंस का जनरल होना क्यों चुना होगा। और तभी बाइजी चांगशाओ की दिल की बात समझते हुए कहने लगा कि मैं डीमंस का सलाहकार था, मगर अब मुझे एक बुद्धिमान पर्सन को असिस्ट करने की इच्छा है। मैं उस बंदे को ग्रेट सक्सेस हासिल करने में मदद करूंगा, जिसके बाद मैं सुकून से रिटायर हो सकता हूँ। इस तरह से मेरा नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, मगर शायद अभी पॉसिबल नहीं, मैं बस फेमस होने के सपने ही देख सकता हूँ। जिस पर चांगशाओ कहता है सीनियर, हेवनली कोर्ट अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है, मगर हर एक चीज एक दिन में कामयाब नहीं बन सकती। हेवनली कोर्ट का प्रिमोर्डियल दुनिया की हर एक चीज पर कंट्रोल है, जिसमें डीमन कोड भी शामिल है, मगर फिर भी डीमंस केओस मचाते हैं और ये बात आप अच्छे से जानते हो। उन्होंने कई सारे मासूमों को मौत के घाट उतारा। बाइजी को याद आता है
कि वो भी डीमंस की इन हरकतों से तंग था। उसे भी खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर वो कहते वाटर गॉड पावर को हासिल करने की पाथ विनाश से ही आगे बढ़ती है, यहाँ पर जंग कभी रुक नहीं सकती। जिस पर चांगशाओ कहने लगा कि सीनियर, मेरा बस एक ही एम्बिशन है, इस प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में सच्चाई की राह पर चलने वाला हेवनली कोर्ट एस्टेब्लिश करना, ताकि इस दुनिया की हर एक जंग खत्म हो जाए। ये सुनकर तो बाइजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चांगशाओ उसे बता रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर आप इसमें मेरी मदद करो तो मैं आपका सपना जरूर से पूरा कर दूंगा। हमारे अर्थ एंड हेवन पर लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, और वो भी एक महान इंसान के रूप में, ना कि किसी डीमन के। अब बाइजी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने चांगशाओ का साथ देना चाहिए या उसे मना किया जाए। तो कहने लगी कि अगर इस फिश को थोड़ा सा और सेका जाता तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती। चांगशाओ भी समझ गया था कि बाइजी जरूर से इस ऑफर के बारे में डिसाइड करेंगे। थोड़ी देर बाद लिनशाओ और चांगशाओ देखते हैं कि बाइजी अभी भी उसी बारे में सोच रहे थे। लिनशाओ हंसते हुए कहने लगे कि सीनियर, आपने तो इस अंकल को काफी अच्छे से उल्लू बना दिया, आपका झूठी से पूरी तरह से सच लग रहा। तो चांगशाओ उसके सिर पे मारते हुए कहने लगा कि बेवकूफ, मैंने उन्हें उल्लू नहीं बनाया, बल्कि मैं उन्हें सच में अपनी साइड करना चाहता हूँ, और ये उनका दिल जीतने की पहली स्टेप है। उन्हें लगता था कि सेकंड हेवनली एम्परर बनना बहुत बड़ी बात है, कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देगा, मगर इस दुनिया में शांति कायम करना तो उससे भी बड़ी बात है। जिस पर लिनशाओ कहती, सीनियर, मैं आपकी फर्स्ट स्टेप तो समझ गई, अब आपकी सेकंड स्टेप कौन सी होगी? जिस पर चांगशाओ कहता है कि सीनियर, बाइजी को खाना पकाना काफी ज्यादा पसंद है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। इसलिए चांगशाओ तुरंत ही नेक्स्ट मील के लिए मेहनत करके मछलियों को रोस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी ये मेथड बाइजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहते कि हाई क्वालिटी का टेस्टी खाना सिंपल तरीके से ही बनाया जाता है, उसके लिए तुम्हें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं। तो चांगशाओ ने तुरंत ही बाइजी को भी एक फिश पकड़ा दी। बाइजी कहने लगे कि एक जमाने में मेरे हाथ की ग्रिल्ड फिश पूरे डीमन कोर्ट में फेमस थी। जिस पर चांगशाओ कहता है कि अगर डीमन कोर्ट का जिक्र हो ही गया है तो क्यों ना हम पुराने डीमन कोर्ट के बारे में डिस्कस करें। क्या आपको लगता है कि ग्रेट बैटल में डीमन कोर्ट को बचाया जा सकता था? जिस पर बाइजी कहते हैं, हाँ, डीमन कोर्ट को बचाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त डीमन रेस रेत जैसी बिखर गई थी। जिस पर चांगशाओ कहने लगा कि विच क्लैन बस शिकार करता था, उन्होंने कभी डीमंस को अपना दुश्मन समझा ही नहीं, मगर फिर भी डीमंस ने उन पर हमला कर दिया और यही डीमन कोर्ट के पतन का कारण बन गया। जिसके बाद बाइजी खुद ही शेफ जैसे तैयार होकर मछली के लिए साइड डिश बनाने पहुंच गए, और तभी वो देखते हैं कि चांगशाओ भी नाइफ को बड़ी स्टाइल के साथ घुमाते हुए उनके सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथों में और मुंह में भी एक एक नाइफ था, जो देखकर बाइजी काफी ज्यादा हैरान हो गए। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही जुकीनी को तेजी से काटते हुए पैन में डाल दिया। वो चांगशाओ को बता रही थी कि डीमन रेस को दोबारा से बनाने के लिए 100 से भी ज्यादा डीमन ट्राइब जमा हो चुकी है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डीमंस का साथ दे रहा हूँ? इधर चांगशाओ फुल टू कुकिंग मोड पर था। उसने अपने कई सारे मसाले भी वहाँ पर समन कर लिए, साथ ही उसका जुकीनी का काटने का स्टाइल भी कुछ अलग ही था। वो अब अपने अलग ही अंदाज में जुकीनी को पकाकर प्लेट में सर्व करने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसे खाने में और ज्यादा टेस्टी और ताकतवर भी बना दिया। जिसके बाद वो फ्लावर, टमाटर और नींबू की स्लाइसेस लगाते हुए उसे और ज्यादा डेकोरेट करने लगा, और फिर थोड़ी देर में बहुत ही डिलीशियस दिखने वाली प्लेट रेडी हो गई। चांगशाओ ने ये सब बस बाइजी को इम्प्रेस करने के लिए किया था, और वाकई इस बार बाइजी पूरी तरह से चांगशाओ के साइड हो गए। वो कहते, वाटर गॉड, बस मुझे इतना बताओ कि उस दिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जिस पर चांगशाओ कहता है कि सीनियर, आप मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ही अंदाजा क्यों नहीं लगाते? तो बाइजी ने इस बारे में पूरी रात सोचा। जिसके बाद वो सवेरे कहते कि वाटर गॉड, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मैं अब समझ चुका हूँ कि तुमने किस चीज का यूज करके मेरा लोकेशन ढूंढा। तुम अच्छे से जानते थे कि मैं डिजास्टर और ट्रेजर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और मेरी ये एबिलिटी हेवनली वे से कनेक्टेड है। तो तुमने जानबूझकर ऐसा सोचा कि अगर इस बार में तुम्हें नहीं मिला तो तुम अगली बार मुझे खत्म कर दोगे। तुम्हारे ऐसा सोचते ही मेरी पावर ने मुझे शो किया कि यहाँ पर मुझे खतरा भी है और जीने का चांस भी, इसीलिए हेवनली वे ने मुझे उसी फाइनल लोकेशन पर लीड किया जहाँ पर मेरे लिए जीने का चांस था, और तुमने तुरंत ही मुझे ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे दिमाग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। साथ ही साथ अब मैं अपनी हार भी मानता हूँ, प्लीज बाइजी की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करो। आज के बाद बाइजी हमेशा वाटर गॉड को सर्व करेगा। तो चांगशाओ तुरंत ही उनसे कहने लगा कि सीनियर, प्लीज मेरे सामने अपना सिर मत झुकाए, आप मेरे सीनियर हो। तो इस तरह से चांगशाओ ने डीमन कोर्ट का सबसे इंटेलिजेंट बंदा भी अपने साइड कर लिया। वो अब कभी चांगशाओ को धोखा नहीं देगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।